हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं 69 बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की आ गया है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपने अपना आंसर ऑफिशियल आंसर की से नहीं मैच किया है तो वीडियो देखकर जल्दी से मैच कर लीजिए। और अगर आपने यह एग्ज़ाम नहीं दिया है 70 बीपीएससी या उसके आगे कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई भी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भी डोंट वरी, यह आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग और ऐसे भी सही है ये आंसर, जे एंड्रयूज ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो जो सेफ्टी वॉल्व का ये जो थ्योरी था ये लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत था लाला लाजपत राय ने दिया था। इसमें आंसर्स थिक है। मैं आपको ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों में से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये किए गए थे कराची अधिवेशन 1931। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो पहला कारण है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। सेकेंड, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या एवं कोई विचारधारा नहीं थी। थर्ड, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। ये तीनों ही कथन सही है। ठीक है, इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये तीनों ही कारण थे। फिफ्थ, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, इसका आंसर है बतख मियाँ। ये आपके 68 बीपीएससी में भी पूछे गए थे, प्रीवियस क्वेश्चन है। 1937 to 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद सोसाइटी के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका सही काल बताना है, पहले कौन हुआ। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर 2413 हो जाएगा, यानी पहले आपका सूरत अधिवेशन 1907 हुआ, फिर आपका 4 माल्य मिंटो सुधार 1909, फिर आपका 1 होम रूल आंदोलन और उसके बाद 3 आपका खेरा सत्याग्रह। ठीक है, चलिए लॉर्ड रिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो ये एल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। लॉर्ड रिटन आपके एल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। आगे देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये 1632 में स्थापित किया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये किया था अहमदाबाद मिल जो ये आंदोलन था उसमें पहली बार भूख हड़ताल किए थे महात्मा गांधी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने अब भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये है श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। सिंपल सा है, बिहार केसरी किससे कहते हैं, किससे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो ये उठाया है आपका चंपारण कृषि समिति की स्थापना के लिए। ठीक है, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया था। चलिए ये है मैच द फॉलोइंग है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए का 2, यानी भारत सेवक समाज आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा आपके देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा आपके राम मोहन राय। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटक की थी। एक ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, ग्रेट लिखा हुआ इस कोड में, मॉन्क को लिखा हुआ उसी भाषा में, वाइग्रोस को कैसे लिखा जाएगा? ये आपका अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ होता है, ए का जो कोड होता है बी का, उस टाइप से ही इसको बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। 16 का आपका बी हो जाएगा, 17 का आपका डी, 18 का आपका हो जाएगा बी,
19 का आपका हो जाएगा डी, 20 का आपका हो जाएगा ए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रही हूँ। 21 का हो जाएगा ए, 22 का ये आपका ये करना है कि कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है, यानी बेजोड़ युग्म खोजिए, ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। तो जो देखिए बाकी सब तो मैच कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी जो होते हैं वो श्रब्स होते हैं, जो छोटे छोटे झाड़ियाँ जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, श्रब्स होते हैं। इनका जूतों से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 23 का आपका आंसर सी हो जाएगा। मिसिंग नंबर इसमें फाइंड करना था। 24 का आपका आंसर सी हो जाएगा। 77, 25 का आंसर आपका हो जाएगा ए। कैसे? ना तो ए ना तो दो ही कथन अनुसरण करता है। कैसे? किस एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 2000 रन बनाए, जिनमें से 160 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए, ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे और ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। दोनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों में से कोई भी निष्कर्ष इससे पता नहीं लगाया जा सकता कि कितने परसेंट स्पिनर थे और बल्लेबाज थे या बॉलर थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ना तो 1 ना तो 2। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, यानी बैड कंडक्टर है? बैड कंडक्टर इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी है, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो 27 का आंसर बी हो जाएगा, वॉटसन एंड क्रिक। 28 अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग रहेगा, ओके। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? तो ये काम करता है आपका वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। अगर आपको हिंदी के प्रश्न पे वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के कैसे काम करता है? वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। अगर आपको हिंदी के क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो रहा है, मतलब पढ़ने में आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें इंग्लिश भी आप करेंगे, ठीक है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है समुद्र तल का फैलाव। इसका आंसर डी हो जाएगा 30 का। 31 का भूपतल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो भूपतल के टुकड़े मेंटल के गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसका आंसर 31 का डी हो जाएगा। 32 mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। mRNA, RNA का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, mRNA मैसेंजर उसके आगे लग जाएगा, ठीक है। 33 एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है? तो ये डायनेमो द्वारा उत्पन्न करता है। इसका आंसर सी दिया बीपीएससी ने। धारक घनत्व में होता है एक सदिश राशि। 34 का सी। 35 का आंसर आपका सी हो जाएगा। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? ये है आपका आणविक लक्ष्य। 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो ये आपका धीमा करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएँ मिलती है, ये आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, उसमें है। 38 निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? इसका आंसर आपका 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग। अंतरिक्ष मिशन और उसके खोज दिए हुए हैं, इसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर बी होगा, ए का 2, यानी कैसिन ह्यूजेंस। इसका आपका हो जाएगा शनि और उसके वलय के लिए। जूनो आपका बृहस्पति का हो जाएगा। आर्टेमिस सी का आपका 4 हो जाएगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। और डी वेरिटास का आपका 3, यानी शुक्र के लिए हो जाएगा। वेरिटास वीनस से बना आपका वेरिटास, ठीक है। इसमें भी मैच द फॉलोइंग है, ये आपके कपड़े दिए हुए हैं और उसकी उत्पत्ति दी हुई है। ये कपड़े मतलब कहाँ से बनते हैं, ठीक है। लिनन एक टाइप का क्लोथ है, कपड़ा है, मटेरियल। तो ये आपके कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे इसका ए का 2। लिनन आपके सन के पौधे से बनते हैं। जटा या कॉयल, ये आपका बी का हो जाएगा 1। नारियल का पौधा। मोहायर का आपका हो जाएगा सी का 4। अंगोरा बकरी। और डी का आपका 3, यानी डाउन का हो जाएगा बत्तख और गीज के पंख, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही कथन बताना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों आपके कथन सही है। कथन हम पढ़ लेते हैं। टेनिसियस एक आंतों का संक्रमण है जो आंतों यानी इंटेस्टाइन का आपका संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क यानी ब्रेन में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस NCC कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके कथन सही है। ए यानी आपका 1 और 2 दोनों कथन सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो देखिए इसमें पाइथन और जावा सब कोई जानते थे, कोबरा में लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, तो ये आपके ऑप्शन से आपके बना जा सकते थे। तो आपका देखिए उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। कंप्यूटर भाषा कोबरा, पाइथन, सिक्रर और जावा सभी हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हाल ही में समाचारों में देखी गई ChatGPT में GPT का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है GPT का जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जीव के स्वाद नहीं है? इसमें जो आपका टंग का जो टेस्ट है उसमें कौन सा इसमें नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 4 और 7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी मसालेदार कोई टेस्ट नहीं है टंग का, और एक तीखा आपका नहीं है। ठीक है, कौन से जोड़े सही सम्मिलित हैं? तो ये हो जाएंगे आपका 3 और 4 सही सम्मिलित है, यानी डिस्पेनिया जो है आपकी सांस की तकलीफ को डिस्पेनिया कहते हैं, और एनोसीमिया जो होती है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, जो आप सांस ये सूंघने की जो शक्ति होती है वो कम या पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तो इसको एनोसीमिया कहते हैं, और सांस की तकलीफ को डिस्पेनिया कहते हैं। ठीक है, और जो इंसोमेनिया है वो आपका नींद संबंधी विकार है, जो सोने में प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, उसको इंसोमेनिया कहते हैं, और खाने का विकार को एनोरेक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये आपका उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये घूमते न्यूट्रॉन के तारे हैं। प्रयोगशाला में विकसित LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ग्रेफाइट का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाना फाइबर क्या है? तो ये आपका केवलर है। केवलर एक तरह का फाइबर है जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज़ होता है। HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका है केवल 1 आंसर हो जाएगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। 50 का आंसर देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्टिमस। ठीक है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो आंसर है इसका बी हो जाएगा, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। 52 अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो ये वक्रता के केंद्र पर होगा। ठीक है, 52 फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि इसका आंसर हो जाएगा, ये जो प्रकाश ऊर्जा है को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, 54 विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विलयन की सांद्रता। विलयन यानी सॉल्यूशन। ठीक है, कोविड टीके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? तो ये जीवित छिन्न SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराकर ये करती है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा 55 का। 56 का आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था? तो वो घोड़े से अज्ञात है, बाकी सभी जानवर जानते थे। ठीक है, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये इंडिया गेट नहीं है, इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये ली गई थी आपके आयरलैंड से। 59 सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया 1975 में। कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो आपकी पाउंड स्टर्लिंग आपकी सबसे महंगी है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? यह आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। आयोग ने इसका आंसर सी दिया है 2024। शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूंची रीफ, एमी शोर, ग्रैंडे द्वीप पर
भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? तो ये आपका गोवा तट के बाहर है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 63 G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें से सही आपका बताना है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी आपका वैश्विक GDP का लगभग 85% एंड विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, 2/3 पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए 64 का आंसर आपका, इसको डिलीट कर दिया है BPSC ने। इसका देखिए आंसर, रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? इसका आंसर वैसे तो येवगेनी प्रिगोजिन होता, बट ये इनका निधन हो गया था 23/8/2023 को, और जिस टाइम एग्ज़ाम हुआ उस टाइम कोई इस पद पे नहीं थे। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन BPSC ने डिलीट कर दिया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। 66 यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, कहाँ पे हम देख रहे थे? हाँ, गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय था गौरव का मार्ग, इसका थीम था। 68 क्वेश्चन, ठंडी युद्ध महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? तो ये आपका म्यांमार में मनाया गया है। ठीक है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन बताना है आपका। इसका आंसर 2, 3 और 4 हो जाएगा, यानी यह संयुक्त राज्य अमेरिका USA के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति रहते हैं। थर्ड, 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। और फोर्थ, यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। ये तीनों कथन सही है, यानी 2, 3, 4, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ठीक है, फिर से मैच द फॉलोइंग है, ये कलर्स के पे है, सही आंसर इसमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, यानी मैजेंटा जो कलर होता है आपका 2, रेड और ब्लू मिला के बनता है। टील जो कलर होता है ये आपका बी का 3, आपका ब्लू, ग्रीन एंड वाइट मिला के बनता है। मोव होता है जो आपका सी का 4 हो जाएगा, ब्लू, रेड एंड वाइट मिला के आपका मोव बनता है। और सियान जो हो जाएगा आपका डी का 1, यानी ग्रीन एंड ब्लू मिलके बनता है, जो उसको सियान कहते हैं। ठीक है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज़ के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? इसका आंसर हो जाएगा टाइटन। फिर से मैच द फॉलोइंग है, ये देखिए आपके जूते फैशन सहायक सामग्री से रिलेटेड है और ये विवरण आपके दिए हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी का इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ए का 3। बेरेट जो होते हैं आपके एक प्रकार की टोपी होती है। स्टील टोज जो होते हैं महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। ऑफकोर्स गर्ल्स इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगी। स्टील टोज हाई हील्स को कहते हैं। बी का 4 ये महिलाओं के जूते का प्रकार। सी का 2 हो जाएगा आपका चिंगरोन जो होते हैं एक प्रकार का धूप का चश्मा। और डी का 5 ब्रॉग जो होते हैं, चिगरोन जो होते हैं आपके डी का हो जाएगा आपका 5। चिगरोन जो होते हैं एक प्रकार का केस विन्यास होता है। एविएटर्स जो होते हैं एक प्रकार का आपका धूप का चश्मा होता है। और ब्रॉग जो होते हैं पुरुषों के जूते का प्रकार होते हैं। इसमें अगर आपको एक भी अगर आंसर पता था स्टील टोज जैसे कि बहुत कॉमन है गर्ल्स में, तो अगर पता था तो आपके आंसर सारे बन जाते हैं इसमें ऑप्शन से। USA के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है? तो ये दिया है आपके एथेंस में। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी वीनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी महिला एंड 4 नंबर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डॉफने अकुस्ट मेमोरियल कप। ठीक है, 76 देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? यह आपका 576 भाषाओं में किया है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा।
77 नंबर, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? ये किया है तमिलनाडु ने। आंसर बी। 78, 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे, यानी नेशनल पार्क में? तो ये आपका हो जाएगा नतांगी राष्ट्रीय उद्यान, नतांगी नेशनल पार्क, जो कि आपका नागालैंड में है। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? यह है USA। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिला में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? ये जीता है गोल्ड, यानी बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा, यानी जो प्रोफेशनल जो कोर्स होते हैं, को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर दिया है? ये ग्रेड 6 से ही जोर दिया गया है। ठीक है, अब ग्रेड 6 से ही इसको किया जाएगा। 82, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किया? ये है इसका आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट और सरल आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। 84, दुनिया के पहले पादप प्राक्कनों जिन्हें तिलियाडेम्ब्रिट्स कहा जाता है, तिलियाडेम्ब्री जीवाश्म हाल में किस देश में पाए गए? ये आपके पाए गए रसिया में। सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा, लिस्बन जो घोषणा है किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आपके महासागर यानी ओशियन से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? यह आपका राजगृह यानी राजगीर है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में सही कथन इसमें बताना था। इसमें आपका 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। इसे लॉर्ड रिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी इसे जाना जाता है और इसे लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, 88, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका 1, 2, 3, 4 सारे कथन सही हैं। तो इसका आप कथन पढ़ लेते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन सी कामनडक। ठीक है, फतुआत ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका है आंसर ईश्वर दास नागर। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये भेजा था समुद्रगुप्त। ठीक है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? ये आपका आंसर हो जाएगा 1912। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार किससे संबंधित है? ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार सूजिनी क्या है? तो ये एक प्रकार की कढ़ाई है जो आपके कपड़ों पे की जाती थी सुई धागे से, उसको सूजिनी कहते थे। ठीक है, फूल वगैरह बनाए जाते थे। बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर, इसमें गलत कथन आपका बताना, सही नहीं गलत कथन, यह ध्यान रखिएगा। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, यानी ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में नहीं है। विक्रमशिला आपका कहाँ है? भागलपुर में है। और आपका इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने नहीं की थी, ये भी गलत कथन है। ठीक है, बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये आपका सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसा अन्य विषय भी पढ़ा जाते हैं, ये आपका सही है। तो गलत कथन हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। आगमन के कारण क्या हुई? प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई और युद्धों में तोपों की शुरुआत हुई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को।
इसी के थ्रू रास्ते से जाया जाता था मक्का उस टाइम। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। बोधि सदपद पानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। 100 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, सही है इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका कथन आपका कोई नहीं होगा, ठीक है। फायान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के काल में आया था, दौरान भारत आया था, आपका गलत है। फायान आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और हेंग सांग आया था आपका हर्ष के काल में, ये उल्टा दे दिया है, ठीक है। चलिए फिर से मैच द फॉलोइंग है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चरक हो जाएगा आपका चिकित्सा, बी हो जाएगा यानी ब्रह्मगुप्त हो जाएगा गणित, वराह मिहिर हो जाएगा आपका आंसर नाटक का, विशाख दत्त हो जाएगा वराह मिहिर हो जाएगा ज्योतिष, विशाख दत्त हो जाएगा नाटक का, ठीक है। इसको नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसने भारत में फांसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की? ये आपके बलबन ने की थी, ठीक है। नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म के किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ये उत्तर भारत का है, ठीक है। बुद्ध ने 1854 के प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही कथन दोनों है, 1 और 2। इसने उच्च अध्ययन के लिए यानी हायर स्टडीज़ के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश की, और सेकंड है इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान हुआ? तो ये कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ। इसी के टाइम में कर्नाट राजवंश के दौरान ही विद्यापति थे जो मैथिली भाषा के ये है आपके लेखक हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो ये आपके 179 है। टोटल 180 ऐसे होते हैं, लेकिन -1 करेंगे क्योंकि 0 डिग्री जो ये होते हैं आपका इक्वेटर, तो 179 हो जाएंगे आपके, ठीक है। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है आपका 30 मीटर। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ये आपका बघेल खंड में काटती है, बघेल खंड, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो ये आपका अल्मोड़ा नहीं लगा है। अल नीनो धारा प्रवाहित कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये आपका प्रशांत महासागर इन पैसिफिक ओशन में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 111 का आंसर आपका गलत कथन बताना, 1 और 3 आपका गलत है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 112 हीट वेव के संबंध में इसमें सही कथन आपका बताना है, तो इसमें ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 113 इसमें फिर से मैच द फॉलोइंग है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी A का 3। क्रिस्टोफर कोलंबस आपके थे इटली के, जैक्स कॉल्टियर थे आपके फ्रांस के, सर फ्रांसिस ड्रेक थे आपके यूनाइटेड किंगडम के, और फर्डिनेंड मैगलन थे आपके पुर्तगाल यानी पोर्टुगीज के, ठीक है। UAE के रियासती राज्य है अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कैन, फुजरैह, रास अल खैमर, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसमें। 115 स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो ये आपके गांव पूछा है, देख लीजिए, नगरीय गांव, ठीक है। बीपीएससी ने इसका आंसर नगरी दिया है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? तो ये आपका 2 है, आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका यूपी में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। गंगैटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही कथन बताना, उपयुक्त सभी कथन सही है। गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय यानी एक्सटिंक्ट जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्लिस्टरीय नेत्र लेंस नहीं होता है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 118 का गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये आपका जमुई में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित से किस नदी पर किया गया? गंडक नदी पर आपका। इसमें फिर से कथन और कारण दिए हुए, सही कथन बताना है। इसका देखिए आंसर बी दिया हुआ है, ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। घाना तट पर सोने के समुद्र प्लेसर जमा पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सराहें पाई जाती हैं। किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे।
बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो इसका आंसर 122 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 123 का आंसर आपका हो जाएगा बी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्वेश्चन आपको हम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा बी, 6 PM। 125 का आंसर सही कथन हो जाएगा अभ्रक कोडरमा पे पाया जाता है। 126 का आंसर आपका हो जाएगा बी। इसमें से मैच द फॉलोइंग है, आपका देख लीजिए, इसका बी हो जाएगा आंसर ऑप्शन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदन को उसकी अध्यक्ष मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद आर्टिकल 120 का 1 हो जाएगा। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सही है कथन 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 आपका सही है। 129 भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आपका आंसर गलत कथन बताना है, 2 और 3 इसका आपका गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका 8 मौलिक कर्तव्य नहीं 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, और 8 जो जोड़ा गया था आपका स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर 8 था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 कर दिया गया था। ठीक है, और 3 आपका गलत है कथन। चलिए आगे देखते हैं। 130 किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यकता विशिष्ट है। इसका सही कथन बताना है, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को संदर्भ किस देश से लिया गया? तो ये आपका USA से लिया गया। भारतीय संविधान अस्पृश्यता को समाप्त, आपका अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है आपका। 133 क्वेश्चन नंबर, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपका राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 216। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ये आपके अनुसूचित जाति ST से है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? ये आपका केशवन एंड भारती बनाम केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया। 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा केवल 4 सही है। कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। 137 नंबर फिर से BPSC ने डिलीट किया है, क्योंकि इसका हर जगह अलग अलग डेटा है। 2011 के सेंसस से अलग है, आपका जो अभी आया था वो डेटा अलग है, और फिर वर्तमान में अभी कोई ये नहीं है इसका डेटा एग्जैक्ट, इसलिए इसको डिलीट कर दिया है BPSC ने। ठीक है, 138 नंबर, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है बी ऑप्शन, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैश्वीकरण भारत इसके प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा। 140 इसका आंसर आपका हो जाएगा कथन सही है, केवल 1 सही है आपका। ठीक है, चलिए 141 का आंसर आपका हो जाएगा सही कथन बताना, इसमें से उपयुक्त सभी सही कथन है। 1 2 3 4 सभी सही है। 142 का उत्पत्ति के नियम के बारे में आपका सही कथन बताना है, इसमें उपयुक्त सभी 1 2 3 4 सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 143 इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा कथन सही है? 2 और 3 सही है आपका। 1950 में शिशु मृत्यु दर 189 थी, और 2 और 3 और 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी के बारे में बताना है, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा कथन सिर्फ 4 नंबर, देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को। ठीक है, 145 का आंसर आपका हो जाएगा सही कथन बताना है, केवल 4 सही है आपका। ठीक है, चलिए 145 देख लेते हैं जल्दी से। 146 औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो ये आपका 1956 में अपनाया गया। 147 का आंसर आपका हो जाएगा गलत कथन बताना है, 2 और 3 गलत है आपका। 148 का आंसर आपका स्वामित्व योजना के बारे में बताना, गलत कथन। 1 और 3 इसका गलत कथन है। ठीक है, 149 का आंसर आपका आर्टिकल 360 के बारे में है, सही कथन बताना। 1 3 और 4 सही है। ठीक है, ओके। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं। इसका आंसर आपका सही उत्तर बताना 1 2 3 और 4। ठीक है, इसका आपका चारों कथन सही है। ये मुद्रास्फीति के बारे में है। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।